में लिख सकते हैं। अगर मान ली 500 वर्ड्स में एडिटोरियल है, जब पढ़ेंगे तो आपको आदत हुई कि उसको कैसे पॉइंट आउट करें, कैसे निकालें, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आइडिया होगा। दूसरा चीज है कि प्रीवियस ईयर आप उठाइए, उसमें देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग आते हैं इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में स्पेशली यहाँ पे हमारे यहाँ पीपीएससी में क्या है, जो अप्लाइड पार्ट है उससे प्रश्न आता है। कोर इकोनॉमी से बहुत रेयर प्रश्न आता है। ज्योग्राफी में पहले नहीं आता था कोर ज्योग्राफी से, अब कोर ज्योग्राफी से भी पूछने लगा है जब से ये शॉर्ट आंसर हुआ है। तो उस चीज को हमको ऐसा करना है कि दो सेक्शन में पढ़ना है, एक कोर सब्जेक्ट्स जो कोर कंसेप्ट है, और साथ साथ अप्लाइड, उसका अप्लाइड क्या क्या है। जैसे अब मान लीजिए इकोनॉमी में मान लीजिए फिजिकल डिफिसिट क्या है, वो सब वन लाइनर भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन, तो उसमें एप्लीकेशन में अभी क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या है, या और भी मान लीजिए डेमोग्राफी डिपेंडेंट क्या है, उसको कैसे रोक सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी कंसेप्ट है उसका अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। दोनों पे हमको काम करना है। तो उसका प्रीवियस ईयर जब देखेंगे स्पेशली 68, 69, 70 थोड़ा सा मूव किया है पहले की अपेक्षा, तो उस पर हमें काम करना है। प्रीवियस ईयर उठाइए, उससे आइडिया लीजिए। बाकी मैंने बताया ही कि मेंस का जो मैगजीन है अगस्त तक का आपको करने की जरूरत नहीं है, कंपाइल किया हुआ है। मेंस 365 है, हिंदी में भी आता है, उसको उठाइए, उससे आइडिया लीजिए। नहीं है तो आप, अगर आपके पास कोई और नोट्स है, कोई और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो ऑथेंटिक आपको जो लगता है, लेकिन एक ऐसा सोर्स रखिए जो कि उस लेवल का हो। बीपीएससी का लेवल अप हो गया है, तो हमें उस लेवल पे टच करना पड़ेगा। तो ये मैं आप तो उसको थोड़ा सा कमांड करें। और दूसरा चीज, अभी जैसे साइंस एंड टेक का है, ये सब हम क्लास लिए ही कि कौन कौन सा इस सेक्शन रहता है, उसमें हम लोग बात करेंगे विशेष। लेकिन फिलहाल अभी से पेपर जरूर पढ़िए, और मंथली मैगजीन, मंथली नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, एटलीस्ट जो 1 ईयर का है वो पढ़िए, उससे शॉर्ट नोट्स निकालिए जो बीपीएससी के कंटेक्स्ट में है, बीपीएससी के रिलेवेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिलेगा। रुपेश सर। सर हाँ बताइए। सर हिंदी में कोई न्यूज़पेपर अच्छा है? मुझे तो हिंदी में है ना, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दैनिक जागरण पढ़िए। देखिए इस सब में क्या है कि आपको डेली अच्छा एडिटोरियल नहीं आता है, ये बात हकीकत है। लेकिन हाँ, अगर 7 दिन में 4 दिन तो 7 दिन में कि अच्छा रहता है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपके सिलेबस से मैच करता हो। ये नहीं कि पार्टी का उत्थान, कांग्रेस का उत्थान या बैकग्राउंड, वो सब क्या मतलब है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जो आपके सब्जेक्ट के रिलेवेंट है उसको ट्वेल्व को पढ़ेंगे। देखिए, मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि आप लोगों को जितने भी मैगजीन पेपर पढ़ने हैं, उसके सारी कटिंग आपके ग्रुप में अवेलेबल करवाया जाता है। डेली अब अवेलेबल होगा। वैसे पेपर तो डेली हो ही रहा है। मैं क्या करूँगा कि जो एडिटोरियल आप सवाल कर रहे हैं कि हिंदी में अच्छा आता है कि नहीं आता है, तो उसका कुछ एडिटोरियल हिंदी में, कुछ एडिटोरियल इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और आपकी ज़िम्मेदारी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको पढ़ना है, और उसके लिए कोई चार्ज वगैरह हम लोग लेंगे नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया करेंगे। आप हेल्प डेस्क को मैसेज कीजिएगा, उस ग्रुप में आपको जोड़ देगा, और इंटरव्यू वाले बच्चे खास करके ध्यान देंगे, उस ग्रुप में जो भी मटेरियल आपको अब दिया जाएगा, उसको डेली बाय डेली पढ़ेंगे। अभी तक नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, माफ़ है। लेकिन आप नुकसान करेंगे, नुकसान सिर्फ़ आपका होने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि उसी समय कुछ घटना घटी, उसी का इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। कुछ इधर-उधर का पूछ दिया तो फिर आप सोचने में पड़ जाएँगे कि क्या पूछ दिया। और देखिए कितना भी कुछ कर लें, पीटी पास करेंगे, मेंस पास करेंगे, फिर साइकिल वही है, इंटरव्यू लास्ट स्टेज है। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर अगर एक्स्ट्रा बढ़ा लिए किसी भी तरीके से, आप समझ लीजिए कि आप ऑफिसर बन जाएँगे। वरना ये तो 70वीं 71वीं आपका कैसा गया, नहीं गया, वो तो किसी को नहीं पता है। आगे आने वाले समय में बीपीएससी का क्या कंडीशन रहेगा, किसी को नहीं पता है, और बहुत बुरा स्थिति होता है बेरोज़गारी का, बहुत ज़्यादा बुरा स्थिति होता है। लंबा रुपेश सर, आपने पर्सनालिटी वाला बात किया, किन्हीं का पेट निकला हुआ है या किन्हीं का बाल दाढ़ी, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, लोग इसको लाइट नहीं लेंगे। ये बहुत फिटनेस वाली बात जो रुपेश सर ने किए हैं, बहुत बहुत जरूरी है। ये 2-5 नंबर ही कहते हैं, सुंदरता पर्सनालिटी मैटर करती है। हर कोई चाहता है कि मेरा ऑफिसर जो हमारे संस्थान में काम करे वो स्मार्ट हो, सुंदर हो, अच्छी पर्सनालिटी हो। तो ये अच्छी समय मिला है, उसको यूटिलाइज जरूर करें। तो बॉडी जिनका फिट रहता है उनको कुछ एक्स्ट्रा एज मिलता है क्या? देखिए,
एक बात मैं और थोड़ा बताता हूँ संगीत कि के सामने प्रैक्टिस भी करें सूरत रेगुलरली। और सीरत में सूरत पहले हाँ, सामने रुपेश जी। आता ही आता है, ठीक है? तो जब सूरत सही सामने आता है, पहले कोई भी व्यक्ति साहब नॉर्मली मिलते हैं, कोई व्यक्ति बढ़िया एकदम सूट बूट लगा के टाई वाई लगा के बढ़िया हैंडसम है, मुंह उसका बाद में ना खुलेगा, पहले तो सूरत देखा जाएगा, तो आप उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी दिखना चाहिए, वो मैटर करे ना करे, इनडायरेक्टली वो मार्क्स एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल साइकोलॉजी के तौर पे देता हूँ। आप देखिएगा कि कुछ भी हो जाए, जो गर्ल्स के देखने में थोड़ी सी भी अच्छी है, उसको एक आध नंबर एक्स्ट्रा खिसक ही जाते हैं। वो कैसे खिसक जा रहे हैं? वो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के वो कर रहे हैं, वो साइकोलॉजी में बैठा हुआ है, वो हो जाता है, ठीक है? इसलिए पर्सनालिटी ठीक रखना बहुत जरूरी है और अभी से काम करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है कि आप 15 दिन में अपना बॉडी फिट कर लेंगे। वो अभी से आपको अगर जिम जाना है तो जाइए। और जो भी गर्ल्स लोग हैं, मैं उनको कह देता हूँ, या जो भी बॉयज लोग भी हैं, गर्ल्स लोगों के लिए मैं स्पेशली एक मैम को बुला दूंगा। वो मैम आएंगी, एक एक करके आपसे उससे जो भी जिस भी तरीके की बात करनी हो पर्सनालिटी को लेकर के, आप उनसे बात करेंगे। बहुत फिट पर्सनालिटी है वो, एनसीसी में काम की हुई है, श्रीलंका वगैरह में इंडिया के तौर पे विजिट भी की हुई है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, मतलब देश में विदेश में जापान वगैरह जाने का एक्सपीरियंस है वो भारत सरकार की तरफ से। वो बहुत ही इनरिच्ड वुमेन है, वो आएंगी, आपको डिस्कस एक एक करके बात कर देंगी, वो आप पर्सनली भी गाइड कर देंगी। और जो बॉयज हैं उन कहाँ सर? लोग हैं ही, ठीक है? तो वो इंटरव्यू वाले बैच में उनको हम बुला देंगे, उनसे आप लोग बातचीत कर लेंगे और अभी से ही उस पर आप काम करना स्टार्ट कर लेंगे। और इंटरव्यू वाले बैच में ये पर्सनालिटी पे जो है कि एक आध क्लास बहुत जल्द ले लेंगे, ताकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगा, बोल ही नहीं पाएंगे। रुपेश सर, ऐसा होता है कि जैसे अगर मेल में देखते हैं तो फॉर्मल सूट पहनने की आदत नहीं होती है, लोग उसको अच्छे से कैरी नहीं कर पाते हैं। एक तो ये है, दूसरा टाई, और कौन सा शर्ट पहनना है, कौन सा पैंट पहनना है। ऐसा नहीं कि आप पहली बार उसको ट्राई कर रहे हैं और चले गए, वो फिट नहीं है। ये सब भी ख्याल रखना है। फीमेल कैंडिडेट है तो साड़ी कैरी कर ली है लेकिन ढंग से कैरी नहीं कर पाए, तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उस दोनों चीज, जो भी आप ड्रेस कैरी कर रहे हैं, एक अच्छा हो, साफ सुथरा हो, और साथ साथ बेल्ट आयरन हो, और एक अच्छे से कैरी किया हो। जैसे टाई है, तो टाई का हमेशा ये रूल होता है कि आपके बेल्ट से ऊपर, जैसे आप जब खड़े हो तो बेल्ट से ऊपर होना चाहिए उसका लोग, ये नहीं कि आप उस बेल्ट से नीचे चला रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये टाई का कैरी करने का ये है। बाकी तो कॉलर में अच्छे से बंधा हुआ होना ही चाहिए, एक अच्छा सा नॉब होना चाहिए। साड़ी में है तो उसमें अच्छे से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। हाँ, प्लेट जो बनाते हैं। हाँ, प्लेट प्लेट सॉरी, हाँ प्लेट, वो अच्छे से बना होना चाहिए साथ। तो ये कैरी करने का है। अब पहन लिए, आप कैरी नहीं कर पाए, फिर कोई मतलब नहीं। अरे बहुत चाहे टाई हो, गर्ल्स शूज हो। लास्ट में सर परेशानी आती है, बहुत गर्ल्स को साड़ी पहनने ही नहीं आता है, पहली बार पहन रही बिल्कुल। रहती है। अब उनको पहनने के लिए आता ही नहीं है, वो मम्मी से पहनवाती है। कई कई बार तो पिछले बार मैंने सलाह दिया था कि जाइए पार्लर, पार्लर में पैसे दीजिए और पैसे देके पहन के जाइए। कुछ बच्चियों ने 300, कुछ बच्चों ने 500, कुछ बच्चों ने 800 देके पहना। वो जरूरी है, पहनिए जाके, वो प्लेट बैठा के अच्छे से आयरन करके पहनाती है। वो 2 नंबर भी बढ़ गया ना तो वो 800 रुपया वर्थ है आपका, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। रुपेश सर, जो जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो तो मान लीजिए फेयरवेल फ्रेशर में पहन लेते हैं। वो अलग अब चीज जो है। कॉलेज गए ही नहीं तो चाहे कहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन अरे वो हम सीख लोग को लेना भी है। कपड़ा पहनना सीखना पड़ेगा सर। ऑफ हम कोर्स लोग भी तो सीखना है शॉर्ट उसको पैंट अच्छे से। सर हाँ नहीं पहन पाते ठीक अच्छे से। देखिए, वही चीज होता है ना कि हम लोग कैजुअल शूज, जीन्स वगैरह पहनने की तो जीन्स आदत पहनने होती का है, आदत है, सही लेकिन बात है। हाँ, लेकिन फॉर्मल पैंट, टाई, और टाई के साथ कौन सा बेल्ट हो, टाई का हाइट क्या हो, शूज हो तो शूज कौन सा हो, लेस वाला हो, बेल्ट पॉलिश्ड हो। और जब चले तो ऐसा ना लगे कि वो ऐसा पहन लिया है कि अकवर्ड लग रहा है चलने में, आप चल नहीं पा रहे, अच्छे से कैरी नहीं कर पा रहे हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। एक एक नंबर करके ही तो 5 नंबर एड हो गया, 5 नंबर एड हो गया आपका, भाग गया, 500 रैंक भाग गया। यही तो देखना होता है। तो ये कैरी करने की आदत डालना अभी से ही। जब मैं था तैयारी तो मैं शुरू से ही पहनता था फॉर्मल, मुझे आदत थी पहनने की, मुझे कभी भी awkward फील नहीं हुआ, क्योंकि फॉर्मल सूट पहनने की। तो यही चीज सीखना है आपको, जो जिनको आदत नहीं है। ये बातें बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान रखेंगे, आपको बहुत फायदा होगा इंटरव्यू में। कम्युनिकेशन स्किल जिन लोगों का भी गड़बड़ है, अभी से काम नहीं करेंगे तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। लास्ट में हम देखते हैं ना, हर साल बच्चों को देखते हैं कि सर जानते थे, बोल ही नहीं पाए, डर लग रहा था, निकला ही नहीं सर, दिमाग में था, वो सोच ही नहीं पाए सर। वो पढ़े तो थे पहले से, अटक गए सर। वो अटकेंगे तो गए आप,
क्योंकि उसके पास बीपीएससी के पास नहीं अटकने वाले विद्यार्थी हैं। आपका नॉलेज है, बहुत पढ़े हैं, बहुत नॉलेज है, हमको आप बोल के सुनाइएगा तभी तो पता चलेगा। इंटरव्यू बोलने का मैटर होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल ठीक करना है। उसके लिए बेस्ट सलाह ये है कि अपने से आधे हाइट का जाके मार्केट से एक शीशा खरीद के लाइए, उसके सामने डेली 15 मिनट जो भी टॉपिक आपका मन करे कि नेपाल में आज जनजी आंदोलन हुआ तो क्यों हुआ, उस पर 15 मिनट बोलिए। सुशीला कार्गे को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन वहां की संविधान की सरकार ये कह रही है कि वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि वहां का जो पार्लियामेंट का लोग होता है वही वहां की प्रधानमंत्री हो सकती है। जो वहां के विपक्षी दल है अभी तो चुप बैठे पड़े हुए हैं, जो भी वहां की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन वो कह रहा है कि हम बाद में इस पे आवाज उठाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो किस तरीके से प्रॉब्लम वहां पे चल रही है, उसका क्या हो सकता है, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, अभी नेपाल में हुआ है। तो इस तरीके की जो बातें आ रही हैं, साथ साथ के जो अमेरिका का क्या इसमें रोल है, किस तरीके से वो इनविजिबली सब ये सब काम करवा रहा है, इंडिया पे क्या कैसा ऐसा कोई इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। उस पर आप 10 मिनट 15 मिनट एक टॉपिक पे कम से कम 5 मिनट ही बोलने का प्रयास कीजिए उसके सामने, लेकिन बोलिए। दूसरा, आप वीडियो अपना कैमरा ऑन कीजिए, उसमें उन्हीं बातों को रिकॉर्ड कीजिए और देखिए कि कहाँ मेरा हैंड मूवमेंट हो जाता है, कहाँ हम अटक जाते हैं, कहाँ हम नहीं बोल पाते हैं, कहाँ अप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं कर पाते हैं, कहाँ पे इंग्लिश में वर्ड को यूज करना था, हिंदी में उस चीज को नहीं बोलना था। देखिए इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलेंगे, देख सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मार्ट वो चीज लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना, स्टार्ट करना बहुत बहुत ही जरूरी चीज है, उस पर भी काम करेंगे। हाँ कार्तिकेयन सर, और कोई सलाह हो तो दें।